यूकैरियोटिक कोशिकाएं के बारे में जानेंगे। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये आकार में बहुत छोटी होती है ना। और ये जो कोशिका है उसका केंद्रक भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका हुआ नहीं होता है ना। अर्थात जो केंद्रक है ना वो अनुपस्थित होता है। और ये जो केंद्रक है जैसे कि ये हमारा कोशिका है और ये जो कोशिका में जो केंद्रक है ना न्यूक्लियस है ना, ये क्या होता है कि न्यूक्लियर झिल्ली इसके चारों न्यूक्लियर झिल्ली से क्या होता है कि ढका हुआ नहीं होता है ना। और अर्थात इसमें केंद्रक क्या होता है अनुपस्थित होता है। अब हम लोग दूसरा बात देखेंगे कि अंदर आकर बढ़ेगा यूकैरियोटिक कोशिकाएं है ना। इसमें क्या होता है कि यह कोशिकाएं आकार में बहुत बड़ी होती है। यह जो आपका यूकैरियोटिक कोशिका है ये आकार में बड़ी होती है और कोशिका का जो केंद्रीय भाग है वो न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है। जो कोशिका का जो केंद्रीय भाग है ना, ये किससे ढकी होती है न्यूक्लियर झिल्ली से। अर्थात केंद्रक इसमें उपस्थित होता है ना। अगर एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में हमारा एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अमीबा, पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं आदि है ना। अब देखेंगे कोशिका द्रव। अगला टॉपिक क्या है जीवन की बड़ी इकाई का कोशिका द्रव और ये साइटोप्लाज्म। इसमें पहला क्या आता है सिस्टोल। सिस्टोल क्या है ये जलीय द्रव होता है और इसमें अनेक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। दूसरा हमारा कोशिका अंग। ये कोशिका अंग में क्या होता है ना कि ये कोशिका के अंग होते हैं जो कोशिका के लिए क्या करते हैं विभिन्न काम करते हैं। यह जो कोशिका अंग है ये कोशिका के अंग होते हैं और कोशिका के उसके लिए क्या करते हैं विभिन्न काम करते हैं। जैसे मैं पहले देखेंगे कोशिका अंग में अंतर्द्रवी जालिका, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम,